बंगाल में सिर्फ ममता की तस्वीर ही हंगामा नहीं बर पा रही है, बंगाल में जय श्री राम पर भी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जय श्री राम के नारों पर बंगाल के रण में है, तो वहीं ममता को इस नारे से परहेज है। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के मन में कितने राम बसे हैं, आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। ममता दीदी को भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मां माटी मानस और परिवर्तन की यात्रा के बाद बंगाल में इस बार नारा है जय श्री राम का। जय श्री राम नारे के साथ यहाँ की चुनावी फिजा तो उबल रही है, लेकिन क्या जय श्री राम कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा के बीच कहाँ हैं, इसको देखने के लिए हम चलते हैं कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में। वो कोलकाता की पहचान जो माँ दुर्गा की पूजा के साथ जुड़ी है, वो भगवान श्री राम के साथ अपने आप को कैसे जोड़ती है। चलिए, ये नारा है या ज़िंदगी के साथ चलती हुई कोई धारा, देखते हैं कोलकाता में इस बार जय श्री राम, जय सिया राम। बंगाल का चुनावी माहौल गर्म है, नारों की सियासत जारी है और इन नारों में जो नारा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी का एक ग्रासरूट वर्कर, हर किसी की जुबान पर ये नारा सिर चढ़कर बोल रहा है। किसी को इस नारे में भगवान श्री राम की स्तुति दिखती है तो कोई इस नारे को सुनते ही दूर भागने लगता है। बंगाल के घर घर में शक्ति की पूजा की परंपरा है। माँ दुर्गा से लेकर महाकाली के यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसे में सवाल है, इस बार के बंगाल चुनाव में अचानक भगवान श्री राम की एंट्री कैसे हो गई? हम आपको बताएंगे कैसे और क्यों श्री राम अचानक बंगाल की सियासत के सेंटर स्टेज में आ गए। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के राम राजा तालाब। भगवान राम की अयोध्या के साथ एक रिश्ता जुड़ता है। कोलकाता के इस हिस्से में, हावड़ा में अगर हम देखते हैं तो ये मंदिर एक अपना विशेष रिश्ता रखता है अयोध्या के साथ, क्योंकि सदियों पहले कहा जाता है कि इस मंदिर के जो यहाँ के जमींदार थे, उनको एक सपना आता है और सपने में भगवान राम अपनी मूर्ति के बारे में बताते हैं और उसके बाद लगभग 350 साल से ज़्यादा के वक्त को यहाँ कहा जाता है, तब से यहाँ पूजा हो रही है। तब से यहाँ भगवान श्री राम का 26 फीट ऊंचा मूर्ति बनती है, पूरा भगवान राम, माँ सीता, और ये पूरे लोगों को फिर बाद में उनको गंगा में विसर्जित किया जाता है। आपको ये किस तरह कहानी है इस मंदिर की, कैसे सपने में आया बता? पहले हम लोग को ये मंदिर मैंने हमारा जो पाड़ा है उसको भीतर सरस्वती पूजा होता है। वही टाइम हम लोग को ये जमींदार अयोध्या नारायण चौधरी सपना पाया था एवं सपना में देखा राज्यसभा में राम बैठा है, वही मापी ये ठाकुर हम लोग तैयारी करता है। तो ये एक मंदिर है जिसको हम रिश्ते से जोड़ते हैं। अयोध्या का जो भगवान राम का मंदिर है, वहाँ से यहाँ तक आने का एक सफ़र है, जिसको यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि भगवान राम जब वहाँ मंदिर टूटता है तो फिर यहाँ आए। ये साफ हो चुका था कि बंगाल में जय श्री राम के नारों का तो शोर है, लेकिन यहाँ के लोगों के मुद्दे से अलग हैं। ऐसे में बंगाल में श्री राम के नारे की एंट्री कैसे हुई, ये समझने के लिए हमने बात की बंगाल की सियासत की नब समझने वाली सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी से। जब बंगाल में कब पहुंचा, अगर ये सवाल करते हैं तो वो रथ, जैसे अयोध्या से जब रथ निकला और यहाँ तक पहुंचा, तब जय श्री राम का नारा हम लोगों को सुनने मिला। जय श्री राम का जो इम्पैक्ट है, इनका जो प्रभाव है, इसका जो भावना है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं था। लेकिन आज के दिन जब इसको भाजपा ने अपनी स्लोगन के हिसाब से इस्तेमाल किया और ये एक रणनीति के हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो ये तो एक इलेक्शन का मुद्दा और राजनीति में एक मुद्दा बन ही गया है। वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी की बातों को अगर मान लिया जाए कि बंगाल में जय श्री राम के नारे की एंट्री 90 के दशक में राम रथ यात्रा के जरिए हुई, तो सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि 2 दशक के बाद ये नारा अचानक से सेंट्रल स्टेज में आ गया। इस सवाल का जवाब हमें मिला रूपा गांगुली से। रूपा गांगुली अभी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। हिंदुस्तान के घर घर तक इनकी एक और पहचान है, और वो है टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी के किरदार से। बहुत सारे राजनीतिक दलों को अजीब लगने लगा कि एक भगवान का नारा से सब लोग एकत्रित कैसे हो गए। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जय श्री राम का कुछ नारा लगाने का लोगों में ऐसा अभ्यास था, मतलब प्रैक्टिस था, ऐसा नहीं था। लेकिन अलग अलग जब बुलाते थे, भगवान का नाम बोलते थे, तो एक जय श्री राम का नाम से सबको लगा चलो यही एक जय श्री राम के नाम से हम पुकारते हैं, पश्चिम बंगाल को भला करें। और एक इसमें एक छोटी सी आग हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लगा दी है। उन्होंने जब बोला कि ये तो गालागाली है, तो हर एक जो लोग हर एक अलग अलग भगवान को बुलाते हैं, उन सबको लगा आज जय श्री राम को गालागाली बोल रहे हैं, कल तो जय माँ काली को भी गालागाली बोल सकती है। जय श्री राम के नारे को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के दावे की जमीनी हकीकत क्या है? श्री राम फैक्टर पर क्या कहती है बंगाल की जनता? क्या श्री राम फैक्टर से इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है? इस पर हमने अलग अलग शहरों के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आसनसोल में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो झारखंड और बिहार से आए हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर बांग्ला भाषी लोग भी हैं बड़ी संख्या में। अनुपात इन दोनों का लगभग एक जैसा ही है। और साथ ही उर्दू भाषी यानी कि मुस्लिम लोग भी इस इलाके में बड़ी संख्या में रहते हैं। कि अभी ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना तो गुनाह जैसा हो गया। ना ऐसा कुछ नहीं है, जब हवा है। इस बार मोदी जरूर आएगा, ममता जरूर जाएगा। अभी जीतेगा बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनेगा, बहुमत से बनेगा। आसनसोल की जनता को लगता है कि विधानसभा चुनाव में श्री राम फैक्टर बड़ा असर डाल सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर वर्तमान की जनता क्या सोचती है, ये देखिए। कि ये जो जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में, चुनाव में इस नारे का कितना असर होगा? देखिए, नारे का तो कोई असर नहीं होगा। जय श्री राम एक भगवान का नाम है, और असली भारतीय जो हिंदू लोग हैं उनका ही गर्व है कि रामचंद्र हमारा युवा नेता है। ठीक है। कौन डर रहा है पश्चिम बंगाल में राम के नाम से? टीएमसी। हाँ, टीएमसी डर रही है। टीएमसी डर रही है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए तो। कह रहे हैं कि इस बार बस बंगाल में कमल खिल रहा है और कुछ नहीं। टीएमसी सरकार का माने क्या है? टीएमसी टी माने टाका, एमसी माने मारा, सी माने कमेटी। जो राज्य का मुख्यमंत्री है ना, वो देखते हैं राम के नाम से पेतनी कापता है, जैसे वो भी कापता है, तो उसके बातों से हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से कौन डरता? भूत लोग, शैतान लोग। तो भगवान राम का नाम लेने से शैतान लोग डरता, आक्रोशित होता, वो लोग हमला करता। बंगाल के श्रीराम फैक्टर पर न्यूज नेशन ने कोलकाता के वोटरों का भी मन टटोला। सीधा सवाल किया, विधानसभा चुनाव में श्रीराम फैक्टर का कितना असर रहेगा? और मुझे पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। एक शब्द बताइए, राम नाम फैक्टर होगा इस बार बंगाल के इलेक्शन चुनाव में? राम नाम तो जरूर फैक्टर होगा। हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ पे मतलब नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता है, बहुत आगे जाएगा। और हमारे तो राम नाम की मतलब है हमारे अवतार राम है। श्री राम हम लोगों का भगवान है। लोगों से बातचीत में हमें ये तो पता चल गया कि बंगाल में इस बार श्रीराम फैक्टर बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और अब की बार बंगाल के वोटर जब अपनी सरकार चुनने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो उनके जहन में कहीं ना कहीं श्रीराम फैक्टर भी रहेगा। कोलकाता से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टी न्यूज़ नेशन।